गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आए आगे की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। 2 जुलाई वर्ष 2000। गुरुदेव ने कहा, अध्यात्म का अभिप्राय ही पूरी तरीके से खिलना है, टोटल अवेकिंग। बुद्धदेव ने भी यही कहा है, अंदर से पूर्ण रूप से खिल जाओ। और यह तब होता है जब आप में कोई राग और द्वेष न हो। यदि यह सब विकार आप में हैं तो देखने का नज़रिया कभी शुद्ध नहीं हो सकता। व्यक्ति से समष्टि की ओर जाना, अणु से परमाणु की ओर जाना। हम जब आप में एक कांटा चुभो देते हैं तो आप सहन नहीं कर पाते, तिलमिला उठते हैं, आपकी सोच बिगड़ जाती है। हम सोचते हैं कि आप जीवन कैसे जियोगे। आपको जब जीवन में अपने पास के लोगों से अपमान और उपेक्षा मिलेगा, कैसे रहोगे, कैसे सहन कर सकोगे? यह देखने के लिए हम जरा सा आपको कोई न कोई पिन चुभा देते हैं और आप तिलमिला जाते हैं। आपसे क्या कभी मेरा अपमान कर देते हो, अनुचित बातें कह देते हो? आप कभी ऐसा बात भी कह देते हो जो अशोभनीय हो? देखो, मैं शांत रह के सुनता रहता हूँ। क्या जीवन इस तरह से रह पाओगे? अपनों से उपेक्षित हो, अपमानित हो के भी शांत जी पाओगे? शांत रहने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। वह शांति अंदर से हो। अंदर से तुम पूर्ण जागरूक बने रहो। जब आप में पूर्ण जागरूकता होगी कि मैं कौन हूँ, मैं पंच तत्व का बना हूँ, मेरे में ही अग्नि है, जल है, आकाश है, पृथ्वी है, वायु है, इसी से मेरा यह शरीर बना है। यह अपमान, यह उपेक्षा, यह अनादर किसका हो रहा है? यह तो इस शरीर का हो रहा है। यह तो बाह्य रूप है। यह शरीर मुर्दा है और यह मुर्दा नष्ट हो जाने वाला है। इसका कैसा अपमान? इस शरीर से अपमान और उपेक्षा का क्या लेना देना? यह तो मृत है। आपका शरीर ढल गया, यह बाहर का शरीर है। क्या यही आपका शरीर है? आपने शरीर से प्रेम किया? आपने वास्तव में प्रेम ही नहीं किया। आपने सिर्फ कामना की, आप कामी हो। आपका चिंतन संकीर्ण होता जाता है। जब आप काम हो जाता है तो पत्नी का भी शरीर अच्छा नहीं लगता। जब वह ढल जाती है तो वह कामना, वह चेष्टा दूसरों की तरफ देखते हो। आप कहाँ जागरूक हुए? आप में जागरूकता आ ही नहीं। सामान्यता प्रेम तो मूर्छा है, क्योंकि अज्ञानता तो है ही नहीं उसमें। वह पूर्ण जागरूक है। पूरी तरीके से अपने आप में समझ के साथ जग जाना ही असली प्रेम है। अपने इसको और अपने आप को अलग करके देखना, यह सही प्रेम है। इसके बाद 7 जुलाई वर्ष 2000। गुरुदेव ने कहा, कुछ लोग परामुक्ति की अवस्था को प्राप्त होने पर भी सूक्ष्म शरीर से अपने आप को तपस्यारत रखते हैं। ऐसे लोग परमात्म रस में ऐसा डूब जाते हैं कि उनसे वह निकलना ही नहीं चाहते। उनके ऊपर चाहे 50 टन का बर्फ़ ही क्यों ना पड़ी रहे, वो उसी में बैठे तपस्या करते हैं,
क्योंकि उन्हें वह रस है, उस रस से वो हटना नहीं चाहते। ऐसे महापुरुष कभी कभी स्थूल शरीर से किसी किसी को दर्शन दे देते हैं, या किन्हीं लोगों को उनका दर्शन यकायक सौभाग्य से प्राप्त हो जाता है। एक जापानी यात्रा का वर्णन आता है कि धौलागिरी पर्वत पर कुछ लोग गए थे। एक स्थल पर एक आदमी बैठा है, सामान्य ढंग से खड़ा मुस्कुरा रहा था। हल्का सांवला, सामान्य कद, गाल चिकना, उसके जैसा एक सामान्य भाषा, और वह बोला, जाओ, यहाँ तूफान आएगा, परंतु गिरोगे नहीं। वह किंतु खरा था, उसका पैर पहाड़ पर नहीं था। तूफान आया भी और कोई हानि नहीं हुई। ऐसों के दर्शन बड़े ही सौभाग्य से होते हैं। ऐसा वह चाहते हैं तो दर्शन देते हैं। इसके पश्चात 9 जुलाई वर्ष 2000 9 जुलाई वर्ष 2000 यज्ञ का अंतिम 12वां वर्ष यहाँ से प्रारंभ हुआ। यहाँ से हम सबका 2000 का अंतिम 12वां वर्ष शुरू हुआ। आज का दिन का हवन कमल जी के द्वारा किया गया। दूसरे दिन यानी सोमवार से 1 हफ्ते तक लगातार प्रति व्यक्ति हवन करने का नियम बना। हर व्यक्ति सोमवार से रविवार तक एक दिन हवन करेगा। सोमवार से फिर पुनः दूसरे व्यक्ति से वह क्रिया शुरू होगी। इस तरीके से व्यवस्था बनाई गई। हवन के में करने के तरीके में और कार्य में भी परिवर्तन गुरुदेव ने कराया। हवन बंद कमरे में होगा। कमरे में थोड़ी सी जगह खुला छोड़ दिया जाएगा। उस कमरे में कोई नहीं रहेगा। केवल हवनकर्ता को ही उस कमरे में रह करके हवन करना है, और शेष लोग बाहर की तरफ बैठेंगे और हवन समाप्त होने पर उस हवन वेदी को प्रणाम करेंगे, और अन्य क्रियाओं में भी उसके बाद होगा। सभी प्रणाम करेंगे। साथ साथ हवन का टीका, आरती, प्रसाद हवनकर्ता सबसे पहले स्वयं ही लगाएगा। यह परिवर्तन किया गया। अन्य परिवर्तन हवन की क्रियाओं में हुआ। इस तरीके से हम सबको 1 वर्ष तक अब लगातार हवन करना है, ऐसा निर्देश आ गया। उसके बाद अब हम लोग के रोज की दिनचर्या ऐसी बन गई कि हम लोगों को पहले हवन करना है और उसके बाद कुछ और। इसके पश्चात 16 जुलाई वर्ष 2000 फिर पढ़ेंगे, या 16 जुलाई वर्ष 2000 की गुरु पूर्णिमा। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।